ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पर ना कॉट थीटा इज इक्वल टू 0 बोला गया। सो बेसिकली एज़ यूजुअल हम जो पहले क्वेश्चन में करते थे यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। हम डायरेक्टली कहेंगे कि कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब सवाल वही है मेरा कि 0 कब आता है कॉट थीटा के केस में। तो यहाँ पे जल्दी से हम ये रेशो टेबल को हम हमारे अच्छे से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर आपको रेशो टेबल यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है तो जल्दी से कॉट का यहाँ पर रेशो टेबल देख लीजिए। तो यहाँ पर पता चलता है कि कॉट थीटा जो है ना वो 0 होता है। कब होता है? वो तो 90 पे 0 होता है, राइट ना। ओके, तो जब वो 90 पे 0 होता है तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या लिखेंगे कि कॉट ओके π/2। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ का और ख्याल रखने के लिए कहूँगा कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक बेसिक फंडामेंटल का इस्तेमाल करते हैं कि कभी भी है ना हम ये साइन कॉस और टेन के साथ ही काम करते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आ जाता है ना तो उसके साथ हम काम करते ही नहीं है। सो बेसिकली हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ये कॉट थीटा इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे पता है क्या, यहाँ पर एक कॉट को ना 10 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिखता हूँ तो हमको अच्छे से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। सो बेसिकली अगर मैं 10 को यहाँ पे लेके जाऊँगा और कॉट को अगर यहाँ पे लाऊंगा तो ये बन जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इन शॉर्ट बेसिकली जो भी हमारे कॉट की वैल्यू है ये असल में एक रेसिप्रोकल होती है, राइट ना। तो मैं इसी कंसेप्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहूँगा। यहाँ पर मैं ये कॉट की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे tan थीटा बोल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे tan थीटा बोलता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ये 0/1 था तो अभी 0/1 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1/0। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे इन्फिनिटी। एनीथिंग विच इज़ डिवाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज ए इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर हमारा सवाल आता है कि tan थीटा में इन्फिनिटी कब होता है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे हमारे इस रेशो टेबल को, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि tan थीटा में ये इन्फिनिटी कब आता है। तो tan थीटा में हम देख सकते हैं कि इन्फिनिटी जो है यानी कि नॉट डिफाइन भी बोलते हैं उसको, ये अगेन कहाँ पर आता है, 90 पर आता है। ओके, सो बेसिकली हम इसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे 90 का। ओके, लेकिन हमको अच्छी बात ये कि हमको एक फार्मूला पता है कि व्हेनेवर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, ओके, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, ओके, वेयर n बिलोंग्स टू z। ओके, सो बेसिकली हमारा यहाँ पर जो ये इन्फिनिटी है इसकी जगह पर हम tan π/2 यानी कि 90 लिख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा की जगह आ जाएगा π/2 और ये बन जाएगा हमारा आंसर।